हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल एडुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2011 की एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। अगर वे आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनका, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो एसएससी स्टेनोग्राफर के लास्ट ईयर के मैं जितने भी चीज़ें आपको करा रहा हूँ तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। एसएससी स्टेनोग्राफर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसी में मैंने सारे टॉपिक्स जो है डाले हुए हैं, चाहे वो एरर का हो, चाहे आपके एंटोनिम सिनोनिम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो मैंने उसी में डाली हुई है लास्ट ईयर से रिलेटेड। अब हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और साथ में हिंदी मीनिंग भी आपको बताता हुआ चलूँगा ताकि आपको हेल्प रहे समझने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ही वॉकड 10 माइल्स बाई फुट। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या होता है, आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और 1 या 2 क्वेश्चन आपको टफ लेवल का भी मिलेगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के ही होते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट ही होते हैं, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं होते हैं। तो आपको इजी जो नॉर्मल रूल्स होते हैं ग्रामर के, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, देन उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए, ही वॉकड 10 माइल्स बाई फुट। ये कह रहा है कि वह 10 माइल्स पैदल चला था, तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। अब देखिए, पैदल चलने के लिए बाई फुट का यूज़ हम नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑन फुट का। तो यहाँ पर ऑन फुट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाई फुट नहीं होता पैदल चलने के लिए, हम यूज़ करते हैं ऑन फुट का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। यानी वह मैथमेटिक में अच्छा है लेकिन उसका फ्रेंड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ गुड की, और गुड के साथ मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए बात करूँ, किसी चीज़ में निपुण होना, किसी चीज़ में दक्ष होना, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पर गुड के साथ इन का यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं एट का। तो एट प्रपोजिशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी गुड एट मैथमेटिक्स। तो ये यहाँ पर आएगा और हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है, बाई नून। बाई नून का मतलब होता है दोपहर तक। तो बाई नून मतलब दोपहर तक। द फॉग क्लियर्ड कम्प्लीटली, यानी दोपहर तक, फॉग बोलते कोहरा या फिर धुंधलापन। तो कह सकते हैं कि दोपहर तक जो कोहरा था वो कम्प्लीटली क्या हो चुका था, क्लियर्ड हो चुका था या फिर साफ़ हो गया था, चुका था नहीं, गया था, ठीक है। यानी दोपहर तक कोहरा साफ़ हो गया था, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर हमारा पूरा वाक्य सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ओके, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हमारा बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आगे है, अहमद हैज़ बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। ये कहना चाह रहा है कि जो अहमद है, अहमद ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को 3 बार देख चुका है। अब देखिए, बात जब कंप्लीट एक्शन की चल रही है, अगर किसी सेंटेंस में हमारा कोई काम है वो कंप्लीट हो रहा है तो उस सेंटेंस को हम परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। परफेक्ट में किसमें बनाते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब यही होता है कि किसी काम का कंप्लीट होना या किसी भी चीज़ का कंप्लीट होना, उसको बोलते हैं परफेक्ट। तो जब वो देख चुका है 3 बार, यानी उसने काम कंप्लीट कर लिया है, तो उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम परफेक्ट में बनाएंगे। और परफेक्ट में बनाने के लिए हमें हैज़ बीन वॉचिंग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा हैज़ बीन वॉचिंग की जगह हैज़ वॉच्ड, हैज़ वॉच्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो बीन वॉचिंग हटा करके हम करेंगे हैज़ वॉच्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट है द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, यानी पुलिस ने उसको चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर लिया है या फिर गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए पुलिस जो नाउन है उसको हम प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं, यानी जो पुलिस है वो एक प्लूरल नाउन माना जाता है। और जब नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी, यानी हैज़ की जगह हो जाएगा हैव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन 1991 टू 1995 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, यानी जो पीरियड था, यानी जो समय था 1991 से लेकर के 1995 के बीच का जो समय था वो मेरी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। तो देखिए अब यहाँ पर एक बिटवीन आपको दिख रहा है वर्ड बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो बिटवीन के साथ किसका यूज़ करते हैं? एंड का। तो यहाँ पर आएगा एंड, यानी बिटवीन 1991 एंड 1995। तो यहाँ पर हमारा करेक्शन रहेगा कि टू को हटा करके हमें एंड का यूज़ करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। मैं दोनों, यानी मैं और मेरी सिस्टर गए थे बोर्डिंग स्कूल में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ के साथ हम सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा आई। ऑब्जेक्टिव केस है मी, लेकिन हमें यूज़ करना है नॉमिनेटिव केस, तो हम इसके साथ आएगा आई। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं वेंट यानी वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या यूज़ करते हैं? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर बोथ के साथ में प्रपोजिशन लगा दूँ ऑफ, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। बोथ एक अपने आप में काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने आप में काफ़ी बड़ा है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इसको। ठीक है, काफ़ी रूल्स है इसके बोथ के, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो कभी मैं आपको ये टॉपिक ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड मतलब जो समय है, और एक टाइड का मतलब ये कह सकते हैं जो ज्वार भाटाएँ होती है उससे रिलेटेड है, यानी समय और जो ज्वार भाटाएँ होती है, या फिर जो समुद्र में ज्वार भाटा के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है टाइम एंड टाइड। इस एक्सप्रेशन में हम दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है या फिर करता है ये टाइम एंड टाइड। तो इसीलिए हमें इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वेट जो कि प्लूरल वर्ब दी हुई है, इसको कर देंगे हम वेट्स। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम वर्ब के साथ एस लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए इतनी बातें। तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है टाइम एंड टाइड, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्रिस्टिनाज फ्रेंड्स प्रिफर्ड हर रेमेडीज़ ओवर द डॉक्टर्स। यानी क्रिस्टिनाज के जो फ्रेंड थे उन्होंने पसंद किया उसके इलाज को, जो डॉक्टर ने उसका इलाज किया था उसको पसंद किया। अब देखिए यहाँ पर प्रीफर लिखा हुआ है, प्रीफर के साथ टू का यूज़ करते हैं। प्रीफर के साथ किसका यूज़ करते हैं? टू का। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर, तो ओवर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव द सफरिंग ऑफ द पुअर। तो देखिए इस वाक्य में हमें यूज़ करना पड़ेगा सेंसिटिव के साथ
ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर, ऑफ द सफरिंग नहीं होगा, टू द सफरिंग होगा, ठीक है। तो टू द सफरिंग का हम यूज़ करेंगे, यानी ऑफ हटा देंगे और यहाँ पर करेंगे टू का यूज़। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और ये तीसरा पार्ट था। फोर्थ पार्ट में आपको जल्दी ही लाऊंगा और जो एंटोनिम सिनोनिम थे आपके वो 2016 तक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, वे भी आप ज़रूर देखिए। ओके, तो ये तीसरा पार्ट था और चौथा पार्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।